हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं अनटच्ड हर्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि साओ सिंह चैन ने वांगची को एज ए गर्ल तैयार किया था। अब सुयांग की बारी थी। विंग ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, रेडी हो जाओ। जैसा कि तुमने कहा है, मैं मार्था से कहूँगा कि वो सारे सर्वेंट को काम पर लगा देंगी और हम बगैर किसी की नज़रों में आए मेंशन के बाहर निकल जाएंगे। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न लग रहा था। उसने साओ सिंचैन की तरफ देखा और कहा, अब इस बॉडीगार्ड को भी जल्दी से मेकअप कर दो। तभी साओ सिंचैन, जो कंफ्यूज सा लग रहा था, उसने कहा, आप चाहते हैं मैं इनका मेकअप करूं? विंग ने कहा, हाँ, इसीलिए आपको बुलाया गया है, तो आपको करना ही पड़ेगा। साओ सिंचैन ने सुयांग की तरफ देखा, जो डरा सहमा सा खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। उसे ऐसे देख साओ सिंचैन को बहुत हंसी आ रही थी। विंग साओ सिंचैन और सुयांग को सुयांग के रूम में भेज देता है। सुयांग ने रूम में आते ही रूम का डोर क्लोज करते हुए साओ सिंचैन को गले लगा लेता है। उसके बालों को रफेल करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया साओ। साओ सिंचैन ने भी सुयांग को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैंने आपके बिना ये पल कैसे बिताए हैं मुझे ही पता है। काश कि ये सब जल्द ठीक हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएं। सुयांग ने कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ साओ, और तुम्ही ने तो कहा था बिना वांगची की हमारी लाइफ अधूरी है, तो हम उसकी लाइफ को बिना नॉर्मल किए अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं। साओ सिंचैन ने सुयांग को झटके से अलग किया और कहा, तुम मेरी बातों का गलत अर्थ लगा रहे हो सुयांग। सुयांग ने स्माइल किया और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने कब तुम्हें गलत कहा साओ? बस अपनी बात कही है। मैं जानता हूँ तुम वांगजी को खुद से ऊपर रखते हो और मैं तुम्हें। सुयांग के अंतिम शब्द खत्म ही हुए थे कि उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिसे देखकर साओ सिंचैन से रहा नहीं गया। उसने सुयांग को अपना प्यार अपने किस के जरिए सू करने लगा। कुछ सेकंड के बाद साओ सिंचैन ने सुयांग को छोड़ दिया और उसको और उसके फोरहेड को अपने फोरहेड से कनेक्ट करते हुए कहा, मेरा अल्फा कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है मैं जानता हूँ, और वो कितनी जल्दी से रो देता है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। जब तुम रोते हो ना तो मुझे उस सीन की याद आ जाती है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। तुम्हें याद है तुम वांगजी को गले लगाकर न जाने कितनी देर तक रोए थे, और वो भी शाम को एक पार्क के बीच, और वांगजी एक ओमेगा होने के बावजूद घंटों तक तुम्हें अपने गले से लगा कर रखा था, बिल्कुल बच्चे की तरह। सुयांग झटके से साओ सिंचैन से दूर हुआ उसने सुयांग झटके से साओ सिंचैन से दूर हुआ। उसे साओ सिंचैन की बातों से साई फील हो रहा था। उसने अपने शिकायती लहजे में कहा, तुम कितनी बार मुझे वो बातें याद दिलाओगे, और वो भी हमारे रोमांटिक मोमेंट पर? साओ सिंचैन ने कहा, हमेशा से, हमेशा मैं ऐसा करूँगा। ये तो मेरा वेपन है। वेपन? कैसा वेपन? हमेशा से, हमेशा। साओ सिंचैन ने कहा, हमेशा। ये तो मेरा वेपन है। वेपन? कैसा वेपन? सुयांग ने अपनी अजीब सा चेहरा बनाते हुए साओ सिंचैन से पूछा। साओ सिंचैन ने कहा, तुम्हारे अंदर के बीस्ट को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा रोमांटिक होना मेरे लिए खतरे की घंटी होती है। पता है तुम्हें, मैं वो बात तुम्हें याद दिला देता हूँ और तुम साए हो जाते हो और मैं बच जाता हूँ। अच्छा, तो ये ट्रिक है तुम्हारी मुझसे बचने के लिए। और झटके से एक बार फिर सुयांग साओ सिंचैन को अपनी बाहों में खींच लेता है। अभी वह साओ सिंचैन के आगे झुकने ही वाला था कि साओ सिंचैन ने कहा, तुम भूल गए हो क्या मैं यहाँ क्यों हूँ? सुयांग हड़बड़ा गया। उसने कहा, सच में मैं भूल गया था। मैं मेरा बदला फिर कभी ले लूंगा। चलो पहले तुम अपना काम कर लो, नहीं तो वो वांगजी का हस्बैंड मेरी जान ही ले लेगा। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? साओ सिंचैन सुयांग के चेहरे के बदले एक्सप्रेशन को देखकर टीज करता है। साओ, तुम नहीं जानते हो वो भी वुशियान वांगजी की कितनी केयर करता है। हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, पर ये तुम मुझे बताना और मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, पर एक शर्त पर। सुयांग ने कहा, शर्त? कौन सी शर्त? साओ सिंचैन ने पूछा। मेरा ड्रेस तुम ही मुझे पहनाओगे। साओ सिंचैन ने शर्माते हुए हाँ किया और सुयांग को रेडी करना शुरू कर दिया।
सुयांग ने विभूसियान की बातें बतानी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे के बाद साओ सिंचन ने सुयांग से कहा, अब खुद को देखो। सुयांग ने कहा, सच में मैं तो एकदम बदल गया। तुम्हें हैरानी नहीं हुई खुद को ऐसा देखकर? साओ सिंचन ने पूछा। सुयांग ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग, शायद तुम भूल गए हो, इस तरह तो मैं कई बार तुम्हारे आगे पीछे घूमा हूँ तुम्हें स्टॉक करने के लिए। तुम साओ सिंचन ने बेड पर पड़ा एक पिलो उठा लिया और सुयांग की तरफ फेंक कर मारा, जो सुयांग को लग गया। और तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। विंग वांगजी को साथ लेकर अंदर आता है। अपने सामने का नजारा देखकर गुस्से से सुयांग को घूरता है और साओ सिंचन की तरफ अपनी वरीड निगाहों से देखते हुए कहता है, तुम इसे मार क्यों रहे हो? क्या इसने तुमसे कोई बदतमीजी की है? विंग ने अपनी सख्त आवाज में पूछा। साओ सिंचन ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। विंग ने फिर कहा, डरो मत, सच बताओ। इस वक्त सभी के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। सुयांग को तो समझ नहीं आया वह क्या करे। तभी साओ सिंचन ने कहा, वो मैं इन्हें सुयांग को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। तभी साओ सिंचन के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा, मैंने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं ठीक से मेकअप नहीं करता हूँ। देखिए ना, मैंने कितना अच्छा मेकअप किया है, इसमें कहीं से तो कोई कमी नहीं दिख रही है। विंग अब जाके सुयांग को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ जाती है, जिसे देखकर वांगजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विंग ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना बेस्ट दिया है। ये कहीं से बॉडीगार्ड नहीं लगता है, इसे देखकर लग रहा है यह एक खाते पीते घर का ओमेगा है। और अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। उसे यूं खुलकर हंसता देख वांगजी, सुयांग, साओ सिंचन तीनों हैरान रह जाते हैं। विंग इस वक्त बहुत क्यूट और इनोसेंट पर्सन लग रहा था। सुयांग ने मुंह बनाते हुए वांगजी और साओ सिंचन की तरफ देखा, जो अब उसके करीब ही खड़े थे, और कहा, मैं तो खाते पीते घर का लग रहा हूँ, मगर अगर इसको लड़की बनाया जाए ना तो यह परफेक्ट लड़की लगेगा, वांगजी से भी ज़्यादा खूबसूरत, कहकर वांगजी की तरफ विंग करता है। साओ सिंचन और वांगजी दोनों सुयांग को घूरने लगते हैं। तभी विंग का मोबाइल रिंग करता है। विंग, जो अभी तक हंस रहा था, वह शांत हो जाता है और कॉल को रिसीव करते हुए कहता है, हम आ रहे हैं। अब फिर वह उसी सीरियस टोन में कहता है, हमें चलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगी। हमें वहाँ से जल्द वापस भी तो आना होगा। सुयांग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कुछ ही पल में वांगजी विंग सुयांग की कार एक ऑर्फनेज के सामने रुकती है। साओ सिंचन मेंशन से बाहर आने के बाद ही वहाँ से चला गया था, और जो कार थी वो विंग की कार थी, जिसे वे निंग का फ्रेंड ड्राइव करता था। कार से उतरने के बाद वो उस ऑर्फनेज के अंदर आते हैं। विंग जैसे ही अंदर आता है, नी हुसैन उसे देखते ही उसके गले से लटक गया और कहा, गगा, मैंने आपको बहुत याद किया। विंग ने भी उसे अपनी दोनों बाहों का सपोर्ट देकर संभालते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे नी हुसैन, और उसके फोरहेड पर किस करता है। नी हुसैन ने विंग के पीछे देखा तो उसे दो लड़कियां दिखाई पड़ी। उसने गुस्से से विंग के गले को छोड़ दिया, अपने से दूर करके एक सीढ़ी पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। विंग तो बहुत हैरान हो गया। वह नी हुसैन के पास जाने ही वाला था कि वेन निंग और सारे ऑर्फनेज के बच्चे इकट्ठा हो गए। विंग भी उसी तरफ बढ़ गया। उसके पीछे वांगजी और सुयांग भी बढ़ गए। विंग ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ नी? और उसका हाथ पकड़ लिया। नी हुसैन ने गुस्से से विंग का हाथ झटकते हुए कहा, सीजे, इनसे कहिए ये मुझसे दूर रहें, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। मगर क्यों? विंग ने पूछा। नी हुसैन ने रोते हुए कहा, मैं वांगजी गगा से मिलना चाहता था, आप उन्हें लेकर नहीं आए हैं और इनको लेकर आ गए। आप बुरे हो, बहुत बुरे। आप जाओ यहाँ से और इन्हें भी ले जाओ। मैं अब अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। नी हुसैन मुंह फुलाकर बैठा रहा। अब तो ऑर्फनेज के और सारे बच्चे भी उसके पास आकर बैठ गए। एक छोटी सी बच्ची ने कहा, हुसैन गगा, सही कह रहे हो, अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी क्योंकि वांगजी गगा नहीं आए हैं। बच्चों की जिद देखकर विंग ने कहा, ले तो आए हैं आपके वांगजी गगा को, पर वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं? यह कह के नी हुसैन आगे पीछे एक बार फिर दिखता है। ये है ना? विंचिंग ने वांगजी की तरफ इशारा किया। नी हुसैन वांगजी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा और वेंची की तरफ देखते हुए कहा, सीजे, आपकी आंख पढ़ते पढ़ते खराब हो गई है क्या? ये तो गर्ल है ना, और वांगजी गगा एक बॉय है। अच्छे से समझा रखा था। अब बारी विंग की थी। उसने नी हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देख वांगजी को थोड़ा जलन जरूर हुआ,
मगर साओ सिंचन ने चूंकि पहले ही वांग जी को अच्छे से समझा रखा था नी हुसैन और विंग के बीच कैसा रिलेशन है, तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। जबकि सुयांग तो काफी एक्साइटेड हो रहा था वांग जी के रिएक्शन को देखने के लिए, मगर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि वांग जी का फेस एक बार फिर कोल्ड हो चुका था। विंग ने कहा, नी हुसैन ये वांग जी गगाव हैं। विंग ने कहा, नी हुसैन ये वांग जी गगा ही हैं, मगर ये सेफ्टी के लिए ऐसे बने हैं। इनके पीछे बहुत सारे बुरे लोग पड़े हैं ना, वो आपके गगा को हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें ऐसे लेकर आए हैं ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके और इन्हें हर्ट ना करे। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था इस तरह सबके सामने आना, मगर वह बहुत खुश भी था। विंग ने नी हुसैन को वांग जी के बगल में जाकर खड़ा कर दिया। वांग जी ये नी हुसैन है, हमारा बर्थडे बॉय, और नी हुसैन ये वांग जी गगा है। नी हुसैन ने कहा, वांग जी गगा मैंने आपको बहुत याद किया, क्या आपने मुझे याद किया? वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाकर वांग जी को कुछ इशारे किए। वांग जी विंग के इशारे को समझ गया और कहा, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया है। नी हुसैन बहुत खुश हो गया और वांग जी को हक कर लिया। वांग जी को नी हुसैन का टच अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने नी हुसैन को हक बैक किया। उसे ये करना अच्छा भी लगा क्योंकि नी हुसैन के कपड़े पर उसके अल्फा के फेरोमोन जो थे जो वांग जी को सुकून पहुंचा रहे थे। वेंचिंग ने सुयांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, विंग ने सुयांग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वांग जी का बॉडीगार्ड है। वेंचिंग ने कहा, ओह अच्छी बात है, चलो हम केक काटते हैं, और विंग का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। और जबकि नी हुसैन वांग जी का हाथ पकड़ रखा था, वो भी केयरफुली। नी हुसैन ने केक कट किया और सबसे पहली बाइट वांग जी को खिलाता है और उसके बाद विंग को। अब सब वहाँ डांस करते हैं और उस पल को एंजॉय करते हैं। वांग जी ऑर्फनेज के बच्चों के साथ खेल रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह यहाँ नया आया है। सभी बच्चे वांग जी की बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे। वेंचिंग उन सभी का ख्याल रख रही थी। सुयांग और विंग जब एक जगह बैठे थे, जबकि सुयांग और विंग एक जगह बैठे थे, सुयांग को भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। वह खुद भी एक अनाथ था। वह यह बात अच्छे से समझ पा रहा था कि उसका और वांग जी का यहाँ आना उन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है। बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे, बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे इस बात से कि उनसे मिलने कोई आया है। उन्हें लग रहा होगा कि कोई अपना उनसे मिलने आया हो। ऐसी ही तो एक शाम थी जब वांग जी अपनी मदर के साथ आया था उसके ऑर्फनेज में। वांग जी शुरू से ही अपने मॉम के साथ बहुत क्लोज था। वांग जी की मॉम सोशल वर्क करती थी। सुयांग का ऑर्फनेज वांग जी की मॉम के बदौलत चलता था। कई बार वह वांग जी के साथ उस ऑर्फनेज में आया करती थी। उस शाम भी वो आई थी और सभी बच्चों को गिफ्ट दे रही थी। लास्ट में उन्होंने पूछा, कोई बचा तो नहीं है? तभी एक बच्चे ने कहा, सुयांग बचा है। मैडम लैन ने पूछा, वो कहाँ है? तभी उसके ऑर्फनेज के इंचार्ज ने कहा, वो हमेशा लड़ता रहता है, सब बच्चों को मारता है। मैडम लैन ने पूछा, मगर क्यों? उसका ये सब करने के पीछे कोई तो वजह होगी ना? मैम, इंचार्ज ने कहा, मैम वजह यही है कि वह कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वो अनाथ है। वह अक्सर कहता रहता है, देखना मुझसे मिलने लोग आ जाएंगे, देखना मुझसे मिलने मेरे घर से लोग आ जाएंगे। वह अपने मन में ही कल्पना कर लेता कि आज उससे मिलने कोई आएगा और वह उसके साथ चला जाएगा, और पूरा दिन ऑर्फनेज के गेट को बगैर कुछ खाए पिए निहारता रहता। जब कोई नहीं आता तो वह उदास हो जाता और वापस अपने रूम में जाकर रोने लगता। जब वह रोता तो बच्चे उसे चिढ़ाते और वह उन बच्चों को गुस्से से मारने लगता। ऐसा वह अक्सर करता रहता है और आज भी वह यही करने वाला था, तो हमने उसे उस रूम में बंद कर दिया। मैडम लैन को बहुत दुख हुआ सुनकर। वांग जी ने कहा, मॉम मैं ये गिफ्ट उसे देकर आऊं? मैडम लैन ने सर हाँ में हिलाया और वांग जी उसके लिए गिफ्ट ले जाता है। मैडम लैन भी उसके पीछे चलने लगती हैं और उनके साथ ऑर्फनेज इंचार्ज के साथ सारे बच्चे भी सुयांग के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सुयांग के कमरे को खोला जाता है। सुयांग को देखकर सबकी आंखें नम थी। सुयांग का खाना और पानी उस कमरे में रख दिया गया था, मगर उसने उसे छुआ नहीं था। वह वैसे कि वैसा ही पड़ा था। अब भी वह अपने पैरों को मोड़कर उसमें अपना मुंह छिपाए रो रहा था।
वांग जी दौड़कर सुयांग के पास आता है। वह सुयांग के सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, सुयांग, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। सुयांग ने अपना सर उठाया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी लगभग सुयांग के ही उम्र का था उस वक्त, मगर वांग जी शुरू से ही अपने एज के बच्चों से ज्यादा समझदार था। यही वजह थी कि उसे सुयांग को ये समझाने में दिक्कत नहीं आई कि वह सुयांग से ही मिलने आया है। सुयांग बहुत खुश हो गया। उसने आंसू पोंछे और कहा, सच में तुम मुझसे मिलने आए हो? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सुयांग अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और वांग जी जो कि बैठा था उसे खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लाता है। मैडम लैन और सभी लोग उसके रूम के बाहर ही खड़े थे। उसने उन बच्चों की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहे थे और वांग जी का हाथ पकड़े हुए गुस्से से कहा, देखो ये मुझसे मिलने आया है। मैंने कहा था ना मेरी फैमिली है और ये है मेरी फैमिली। उसने वांग जी को गले लगा लिया। गगा, तभी एक लड़का हंसते हुए बोला। बेवकूफ, बेवकूफ, ये गगा हम सबसे मिलने के लिए अक्सर आते हैं। इस तरह से तो ये हम सबकी फैमिली हुए। सुयांग उस बच्चे की बात सुनता है। उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। वह उदास हो जाता है और वांग जी की तरफ देखकर पूछता है, तुम इन सबसे मिलने आते हो? वांग जी जो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। सुयांग कुछ पल के लिए वांग जी को देखता है और अगले ही सेकंड वांग जी का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है और कहता है, तुम मेरी फैमिली नहीं हो। इस वक्त उसकी आंखें भरी थीं। जो खुशी चंद मिनटों पहले उसके चेहरे पर थी वह कहीं गायब हो गई थी। वह तुरंत फिर उसी कमरे में जाता है और वांग जी के गिफ्ट को उठाकर बाहर फेंक देता है और कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। वांग जी कुछ सेकंड तक तो वैसे वहीं खड़ा रहता है जब तक मैडम लैन की आवाज नहीं आती है। वह थोड़ी दुखी हो गई थी। उन्होंने कहा, चलो वांग जी, अब हमें चलना चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, हम चलते हैं, पर उसे साथ लेकर। मैडम लैन ने कहा, वांग जी, हम उसे नहीं ले जा सकते हैं। पर क्यों मॉम? मैडम लैन ने कहा, मेरे पास तुम और सिचैन दोनों हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अंकल किसी स्ट्रेंजर को अडॉप्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे। वांग जी ने कहा, मॉम, मैंने कब कहा उसे अडॉप्ट करो? उसने मुझे अपनी फैमिली कहा है तो मैं उसे अडॉप्ट करूँगा। मैडम लैन हंसने लगती हैं। वह वांग जी को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं मगर वांग जी नहीं मानता है। अंत में थक हार कर मैडम लैन को वांग जी की बात माननी ही पड़ती है। वांग जी एक बार फिर सुयांग के पास आता है। सुयांग ने अभी भी दरवाजा बंद कर रखा था। वांग जी ने दरवाजे के बाहर से कहा, सुयांग, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं चलोगे? सुयांग जब ये सुनता है तो वह तुरंत उठकर दरवाजा खोल देता है और वांग जी से कहता है, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, और सुयांग को गले लगा लेता है। मैडम लैन सुयांग को मेंशन नहीं ले जाती हैं। उसे एक घर देती हैं जिसमें वह मार्था के साथ रहता था। मार्था मैडम लैन की सबसे वफादार सर्वेंट थी। वांग जी अक्सर सुयांग से मिलता रहता मगर लैन फैमिली में ये बात कोई नहीं जानता था और वांग जी सुयांग का बहुत ख्याल रखता था, इतना कि जितना कोई अपना भी नहीं करता। यही वजह थी कि सुयांग अपनी पूरी लाइफ वांग जी को दे रखा था। अपनी इन्हीं पुरानी बातों को याद करते हुए सुयांग की आंखों में आंसू आ गए। सुयांग की आंखों में आंसू देखकर विंग पूछता है, इतनी खुशी के माहौल में तुम क्यों रो रहे हो बॉडीगार्ड? सुयांग ने हंसते हुए कहा, बस कुछ अपना सा याद आ गया। तभी वेनिंग वहां आता है और कहता है, गगा देखिए ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तभी वेनिंग आता है। उसने कहा, गगा देखिए ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, वेनिंग, मैं नहीं देखना चाहता हूँ तुम्हारी ये बकवास सॉफ्टवेयर। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कितनी बार कहा मैंने। ऐसा करो, इसे ले जाओ और इसे समझाओ, ये बहुत अच्छा समझता है इन चीज़ों को। और विंग ने सुयांग का हाथ वेनिंग के हाथों में पकड़ा दिया। वेनिंग भी खुश हो जाता है कि उसकी बात समझने वाला कोई तो मिला और सुयांग का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चला जाता है। सुयांग भी क्या करता, उसे जाना पड़ा। विंग वांग जी सभी लोगों के साथ मस्ती करते हैं। वेंचिंग उन्हें आकर डिनर कराती है जिसे उसने खुद बनाया था।
वांगजी और सुयांग को खाना बहुत पसंद आता है, स्पेशली सुयांग को। वह उस खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कि कभी उसने कुछ खाया ही ना हो। और विंग इस बात से बहुत खुश था कि वांगजी यहाँ एंजॉय कर रहा था। इन सारी एक्टिविटी के बाद अब सोने की बारी थी। सब बच्चों ने चिल्लाकर कहा, आज वांगजी सुयांग यहीं रहेंगे। विंग ने कहा, देखो तुम्हारे काका ट्रबल में पड़ जाएंगे, क्या तुम नहीं चाहते हो यहाँ आए? नी हुसैन ने सैड फेस बनाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ वो दोबारा आए। तभी विंग ने नी हुसैन की बातों को रफल करते हुए कहा, तुमने अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं मांगा नी हुसैन? नी हुसैन ने कहा, आप हमारे लिए बिना मांगे सब कुछ करते हैं, तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।